देहरादून में कोऑपरेटिव बैंक के चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार को खून पसीने की कमाई डकारी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को कोऑपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार ने सरकार की कलाई खोल दी है। देखिए, अभी अध्यक्ष के तौर पे माननीय गोदियाल जी हैं, क्योंकि अभी ना चार्ज है ना कुछ। मैं केवल उनके कार्यकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ गोदियाल साहब को कि इतना गंभीर मुद्दा जो आज सबसे बड़ी दिक्कत है उत्तराखंड की बेरोजगारी की, उसको इन्होंने उठाया है और उसमें हम सब लोग यहाँ कांग्रेस जन उपस्थित हैं। सरकार जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार करते जा रही है और मौन लेके हमारे मौनी बाबा बैठ गए हैं। धामी जी का एक ही है कि साहब भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, और सामने से जो है मक्खी नहीं निकली जा सकती है। धन सिंह रावत जी के टाइम में पूर्व में जो 1000 अधिकारियों की भर्ती हुई थी उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिसमें कोरोना के कारण में टाइम पर जब लोग घरों से नहीं निकल सकते थे, एक प्राइवेट कंपनी से नोएडा में परीक्षा ली गई। जिन लोगों को पूर्व में सूचना थी वो वहाँ पहले से उपस्थित थे और उन्हीं की परीक्षा लेके उनको पद में दिया गया। आज जिस पद को सरकार ने समाप्त कर दिया था उसको एक नया नामकरण करके उसको पुनर्जीवित करके अपने लोगों को रेवड़ियाँ बांटने का काम धन सिंह रावत जी ने किया है। और जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि साहब मैं बिल्कुल निष्पक्ष जांच करा रहा हूं, वो ये बताएं कि जो व्यक्ति के रहते हुए घोटाला हुआ है उसके पद में रहते हुए कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि पहले धन सिंह रावत जी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, तभी हम किसी निष्पक्ष जांच की बात को समझ सकते हैं, मान सकते हैं। देखिए, ये गंभीर विषय है और राज्य के लिए बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। नौकरी पर, वो भी सरकारी, सहकारी, विभिन्न क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उनमें यदि पैसे दे करके नियुक्तियां हुई तो फिर ये राज्य के लिए बहुत ही घातक है। और ये मुद्दा जिसको गणेश गोदियाल जी ने उठाया है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार को चाहिए कि वो लोग विधानसभा की एक कमेटी गठित करें इसकी जांच के लिए, या जो है न्यायिक आयोग गठित करें ताकि इसकी तह में जाकर के दोषियों को दंडित किया जा सके। हरियाणा के सोनीपत में अगवानपुर रोड स्थित एक कॉलोनी में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां को अवैध पिस्टल से गोली मार दी और गोली आवाज सुनकर मौके पर पहुंची पड़ोसियों ने देखा तो महिला खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेगूसराय के बरदाहा बथनाहा बिहार में 1 साल बाद फिर से एक खेत में चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। दरअसल इस खेत में शिवलिंग मिलने के बाद से आसपास के लोग वहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 1 साल पहले भी इसी खेत में एक और शिवलिंग मिला था। फिलहाल खेत मालिक ने शिवलिंग की अपने घर पर स्थापित कर दिया है। इस खेत में मक्के की खेती की जाती है। वहीं खेत के मालिक का कहना है कि मक्के की खेत की सिंचाई के बाद उसकी पत्नी कीटनाशक पाउडर का छिड़काव करने गई थी। अचानक उसकी नजर खेत के बीच एक छोटे से चमकीले काले रंग के पत्थर पर पड़ी। वहां हल्की खुदाई की गई तो शिवलिंग मिला। इसके बाद तो गांव में इसकी चर्चा होने लगी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।